नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, भारत सरकार में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को संभालती है। ये इसका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसमें एक अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो क्या करती है, नाम से ही पता चलता है कि जो कंज्यूमर हैं उनका प्रोटेक्शन करती है। तो अगर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है या फिर किसी ने मिलावट की खाने में या किसी भी और तरीके से कंज्यूमर अगर परेशान हो रहा है, तो आपने सुना होगा कि कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर देता हूं, तो वो जो कंप्लेन है वो इसी डिपार्टमेंट के पास आती है। तो आपको अगर कोई भी चीजें कंज्यूमर आप है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेलर हैं, या फिर आपको कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह मिल रही है, तो ये अथॉरिटी इसका निवारण करती है। रिसेंटली क्या हुआ, मैं कुछ नंबर्स पहले आपको कोट करता हूं। ये है रिगार्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। इंडिया में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो दो तीन चीजों का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। एक तो हो गया डर का बिजनेस, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसमें से कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको डराते हैं कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप लाखों खर्च करके आ जाते हैं। दूसरा है सपने बिजनेस, बेचने का बिजनेस। सपने क्या, आपको सपना दिखाया जाएगा कि आप बहुत अमीर हो जाओगे, जैसे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में आपको कि आप बहुत अमीर हो जाओगे, रातों रात आप करोड़पति हो जाओगे। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आपका बेटा आईएएस टॉप कर जाएगा, आपका बेटा आईआईटी में टॉप कर जाएगा, आपका बेटा जो है मेडिकल में फर्स्ट रैंक लेके आ जाएगा। ये हो गया सपने बेचने का बिजनेस। तो ये जो सपने बेचने का बिजनेस है, क्योंकि हर एक माता पिता, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा आगे करे। तो कोचिंग इंडस्ट्री का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया की इकोनॉमी आज की डेट में ऑलमोस्ट जीडीपी 3.5 ट्रिलियन के आसपास होगी। तो कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया जो है वो 2021 में 1 ट्रिलियन के वर्थ का था, और ये 2025 तक 2 ट्रिलियन तक होने की संभावना है, हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है इतना हो जाएगा। इसके बाद जो आईएएस कोचिंग है इंडिया में, वो 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कितना खर्च करती होंगी, पहले ये देखते हैं। तो आप देखते होंगे जब भी एडवर्टीजमेंट आता है, एक फ्रंट पेज का एडवर्टीजमेंट, उसका जो टोटल कॉस्ट आती है दोस्तों, वो कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 5,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर टू 9,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर इसको हम रफली कैलकुलेट करें तो 4 से 5 करोड़ रुपए आता है एक फ्रंट पेज पे, जो पूरा आपको लिखा आता है कि ये फलाना इंस्टीट्यूट है, इसमें इतने इतने बच्चे ने अपियर मतलब पास हुए हैं और ये टॉपर्स हैं। उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो 4 से 5 करोड़ रुपए आती है। पहले तो आप ये समझ लो। दूसरा, अब तो टीचर खरीद फरोख्त की बात चलती है, मतलब जो टीचर जहां भी अच्छा पढ़ा रहा है उसको आप खरीद लो। तो देख पा रहे होंगे कि अन अकेडमी करके जो एडटेक है, उसने 100 करोड़ खर्च कर दिए 30 टीचर को लाने के लिए कोटा में। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे कितनी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और ये किस तरीके से पैसे का खेल है। तो अब ये जो पैसे का खेल है, तो ये अल्टीमेटली अपनी जेब से तो लाते नहीं है, अल्टीमेटली ये कंज्यूमर से लेते हैं। तो कंज्यूमर कहां जाए, आपको तो पता नहीं ना। अगर मान लीजिए आप एक आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, आप 18-19 साल के हो, 17 साल के हो, आपको पता नहीं, आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी किस इंस्टीट्यूट में जाए, तो उसके लिए दिए जाते हैं एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट होते हैं बहुत ज्यादा। अब एडवर्टीजमेंट किस तरीके के हो सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बेस्ट फैकल्टी है, या फिर हमारे यहाँ से इतने टॉपर निकले हैं। एक वेब सीरीज है क्रैश कोर्स करके, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया कि टॉपर्स कैसे खरीदे जाते हैं, टीचर्स कैसे खरीदे जाते हैं, क्या पॉलिटिकल गेम चलता रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में। तो अब आपको, जो आप कंज्यूमर है, आपको पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जाते हो कहाँ ज्यादा टॉपर्स है और कहाँ पे अच्छे टीचर्स है और कौन बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप यही सर्च करते हो। तो अब जो इंस्टीट्यूट इतने पैसे खर्च करके अपने टीचर्स को लेके आती है और आपके पास एडवर्टीजमेंट पहुंचाती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उसके पास जाके पढ़ाई करें, और टॉपर्स का गेम यहां से चालू हो जाता है। तो यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको देखना हो कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए क्या
पेनाल्टी है, तो आप ये जो वेबसाइट है consumeraffaires.nic.in, यहाँ पे आके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में जाके देख सकते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बोलते किसे हैं और आपको कहाँ इसके लिए कंप्लेन करनी चाहिए और उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, उसको कैसे ट्रेस करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत मिसलीडिंग है, थोड़े बहुत तो चलते हैं, तो आपको यहाँ पे कंप्लेन आप कर सकते हैं। बट इस बार आपको ये पता होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा इस तरीके से कि एक ही टॉपर्स को कई सारे इंस्टीट्यूट अपना नाम देके दिखा रहे होते हैं कि ये मेरे टॉपर से, ये मेरे टॉपर से। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी गलत नहीं है और जो एप्लीकेंट है या फिर जो टॉपर्स है वो भी गलत नहीं है। बट क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पार्ट ट्रूथ बोलती है, पूरा सच नहीं बताती है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एक ही नाम कई जगह इंस्टीट्यूट ने दिखाया है। आईएएस में तो फिर भी कम है, नीट और मेडिकल में तो आपको भर भर के इससे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सीसीपीए ने क्या किया कि रिसेंटली 20 आईएएस इंस्टीट्यूट को सो-कॉज नोटिस दिया और उस पे में से जो है सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस पर उन्होंने लीगल पेनाल्टी लगा दी 1 लाख रुपए की। वो किस पे लगाई थी? चहल एकेडमी, IQRA IAS, राव IAS सर्कल और अन अकेडमी पे। तो अन अकेडमी IAS जो उन्होंने पेनाल्टी लगाई थी, ऑर्डर रिवर्स कर दिया और कुछ जो इसमें से हैं उन्होंने अभी तो पैसे पे कर दिया और कुछ ने क्या किया है, अपनी हियरिंग में डाला है, अपील में डाला है। तो ये मोस्टली जो क्लेम आया ये कहां से आया? तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको पता होगा आईएएस में बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होती, 800 से 900 सीट्स होती हैं जनरली, कभी कभी 1000 सीट्स होती हैं। बट इन कुछ इंस्टीट्यूटों ने मिलके बोला कि हमारे 3500 जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो गए। अब आईएएस में सीट ही 1000 होती है तो 3500 कहां से आएंगे? तो इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? सपोज कीजिए अगर 10 लाख लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और उन्होंने प्री दिया, कुल अप्रॉक्स 10,000 लोग ही मेंस तक क्लियर कर पाते हैं। और मेंस क्लियर करने के बाद ये जो सारे इंस्टीट्यूट हैं, जो आईएएस इंस्टीट्यूट होते हैं, वो उनको फ्री मॉक इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं कि आइए आप फ्री मॉक इंटरव्यू दीजिए और आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। तो इससे होगा क्या कि आप वहां के स्टूडेंट कहलाएंगे। अब जब मान लेते हैं आप उस 10,000 में से मानते हैं कि अगर 1000 के भी रिजल्ट हो गए, उस 1000 रिजल्ट में अब वो क्लेम कर पाएगी कि हमारे यहाँ के भी स्टूडेंट हैं, एलुमनी स्टेटस वहां मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको पता होगा अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं कहीं से आप टेस्ट सीरीज परचेज करके टेस्ट देते रहते हैं, तो वो भी अपना आपका नाम अगर आप सिलेक्ट हो गए तो एलुमनी के तौर पे वो भी दिखा सकते हैं। इसमें वो भी गलत नहीं है कि ऑफकोर्स आपने उनसे कुछ ना कुछ तो सर्विस ली थी, बट ये पूरी जानकारी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मैं किसी एक्स इंस्टीट्यूट से सिर्फ पढ़ाई करी है, वहां से पूरा का पूरा अच्छे से कोचिंग लिया और वाई इंस्टीट्यूट से और जेड इंस्टीट्यूट से मैंने वहां से टेस्ट सीरीज ली और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तब ये तीनों इंस्टीट्यूट मुझे दिखाएंगे एज ए टॉपर या फिर एज ए एग्जाम क्लियर करने वाले पर्सन के रूप में। अब आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हो सकता है कि आप इस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में आ जाए कि मैंने तो वाई से भी पढ़ा है और जेड से भी पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए वाई ने बोला कि ये देखिए इन्होंने मुझसे पढ़ा है, आप बोलेंगे यस इन्होंने 3 से पढ़ा है और वहां अपने एडमिशन ले लिया, जबकि मैंने वहां पे सिर्फ टेस्ट सीरीज दिया था। तो ये चीजें प्रॉब्लम होती है। बट इसी तरीके से ये लोग जो कैंडिडेट हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी जो है आपको एक बात बता दूं कि जो सीसीपीए की गाइडलाइन है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के लिए, अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो 10 लाख रुपए की पेनाल्टी है और उसके बाद सेकंड में 50 लाख और उसके बाद और भी जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे। बट अभी 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लोगों को क्यों लगी? ये एक सिंबॉलिक है, पेनाल्टी लगना बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी जो न्यूज बनती है वो बड़ी बात है। आज न्यूज बन रही है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कई और लोग हैं वो इससे डिस्कस कर रहे होंगे, तो कुछ लोगों को ये जानकारी जाएगी कि इस तरीके के फेक जो ऐड है उसमें नहीं पड़ना है। अब IQRA IAS का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि IQRS जो है वो IQRA IAS ये 2018 में सेटअप हुआ, बट इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर जो टेस्टिमनी डाल रखी है उसमें IAS टॉपर्स
वो 2015 के आईएएस टॉपर, 2017 के आईएएस टॉपर को भी डाल रखा है, जिसमें नाम है टीना डाबी, अथर अमीन और हिमांशु कौशिक, सफीन। ये सारे जो आईएएस टॉपर से इनकी टेस्टिमोनी डाल रखी है, जबकि आईक्यूआरएस शुरू ही 2018 में हुआ था। तो अब देखिए, आप बोलेंगे कि ये तो गलत है। अब ये गलत नहीं भी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखिए कि अगर मैं बेस्ट आईएएस टीचर इन इंडिया सर्च करूं तो ये कुछ नाम आते हैं, जैसे ये विकास दिव्यकृति, ये हो गए अपने अवध ओझा सर। अवध ओझा सर आपको आईक्यूआरए आईएएस से जुड़े हुए हैं। अब क्या ये आईक्यूआरएस से पहले कहीं पढ़ा रहे होंगे? बिल्कुल पढ़ा रहे होंगे। हो सकता है कि टीना डाबी या फिर जो भी टॉपर्स है वो वहां की स्टूडेंट हो, वहां की स्टूडेंट है, तो वो अब सिंस अब ये आईक्यूआरएस से लिंक रखते हैं, अब आईक्यूआरएस में पढ़ा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि मैंने इस स्टूडेंट को पढ़ाया था। गलत कहां है कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि इनकी स्टूडेंट है, अवध ओझा सर की स्टूडेंट है। तो ये अच्छा, क्या किसी ने कंप्लेन किया था? तो नहीं, सीसीपीए ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। चलो भले ही लेट अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, लेकिन लिया। अभी ही क्यों लिया ये मुझे नहीं पता। सीसीपीए ये धंधा तो बहुत दिनों से चला रहा था सीसीपीए ने, अब क्यों लिया ये भी मुझे नहीं पता क्यों लिया। और आईएएस इंस्टीट्यूट पे क्यों लिया, जबकि मेडिकल और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये तो बहुत पहले से ऐसा करते आ रहे हैं, वो भी मुझे नहीं पता। बट चलो, जहां से शुरू किया, शुरू तो किया कम से कम। अब इन्होंने क्या किया, 2015 की ये तो दिखा दी। अब इससे क्या हुआ कि उनके ऊपर 1 लाख की फाइन लगा दी। फर्दर आईक्यूआरए आईएएस बोलती है कि इनके जो ओनली कोचिंग एकेडमी है जिनके पास बेस्ट फैकल्टी हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू प्रोवाइड बेस्ट यूपीएससी ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम टेस्ट सीरीज। अब इनके बारे में पूछा गया कि आपने ऐसा क्लेम क्यों किया कि ओनली वर्ड क्यों? तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि पुणे और कानपुर हाईली क्वालिफाइड हमारे सारे टीचर हैं, गूगल रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 5 वगैरह वगैरह, जो भी है। कुल मिला के बात यह है कि पैसे लगते हैं आपके, ये तो चलती रहेगी। फिर ठीक है, उन्होंने फिर से अपना एक लीगल प्रोसीजर शुरू कर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इतने पैसे करते हैं उनके पास लॉयर्स नहीं, वो लॉयर्स हैं, वो लॉयर के थ्रू कोर्ट में जाएंगे। हो सकता है कि वेव हो जाए या फिर कुछ और इसमें गाइडलाइन में चेंजेज आए। बट इसमें आपको क्या सतर्क रहना है? देखिए, आईएएस में एक ना सब्जेक्ट होता है इथिक्स। इथिक्स में एक बहुत अच्छी चीज होती है, इथिक्स वर्सेस मोरालिटी का क्वेश्चन। बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। आप यूट्यूब पे इनके वीडियो भी देख सकते होंगे। और जैसे ही कोई टॉपर्स बनता है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट अपने इथिक्स को दांव पे रखती है, और जो टॉपर वही इथिक्स पढ़ के आया है वो सबसे पहले अपना इथिक्स बेच रहा होता है। मैं किसी की कोई गलती नहीं बता रहा, सबको अपने अपने धंधे चलाने, सबको अपना अपना काम करना है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो सतर्क रहें। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन लानी चाहिए कि जो टॉपर्स का नाम लिखे नीचे कोर्स का भी नाम उसमें डाल दे कि इन्होंने फुल कोर्स लिया था, इन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था, इन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया था ओनली। ये डाल दे तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन जा पाएगी एप्लीकेंट के पास। और दूसरी चीज ये है, जो कंज्यूमर हैं उनको अच्छे से डिस्क्रीट इंक्वायरी करके फिर आपको एडमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ड अर्न मनी आपका जा रहा है, टाइम आपका जाएगा। और अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपका टाइम से ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा। तो आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं अगेंस्ट भी नहीं हूं, क्योंकि ये इनका धंधा है, वो इस तरीके से करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो 100 रुपए की कोचिंग पढ़ाते हैं उनको कम इनकम है? अगर 100 रुपए की कोचिंग है उसमें देखिए 1 लाख बच्चे हैं, वो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो वो जितनी 1 लाख रुपए जो फी लेती है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे ज्यादा टर्नओवर उनका होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप खुद से सतर्क रहें और खुद से इस तरीके के किसी भी तरीके की, ये तो एजुकेशनल फील्ड में किसी भी तरीके से आपको स्टॉक ब्रोकर में आ सकता है कि आप मेरा जो है कॉल आप लीजिए, आप मालोमाल हो जाएंगे। अच्छे से डिस्क्रीट इंक्वायरी करके ही आप भरोसा करें। अब मैं जो 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका मैं नाम बता देता हूं जिनके अगेंस्ट सीसीपीए ने एक्शन लिया है। बाजीराव एंड रेड्डी, चहल, खान स्टडी, एफटी एनालॉग, शंकर, श्रीराम आईएएस, बायजू अन अकेडमी, नेक्स्ट, दृष्टि आईएएस, आईक्यूआरए, विजन, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस, एएलएस, रानू आईएएस सर्कल। सीसीपीए ने यह भी बोला है कि अब ये धीरे धीरे मेडिकल और जो आईआईटी वाले, इंजीनियरिंग वाले इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ भी ध्यान देगी।
तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एक सेट ऑफ गाइडलाइन बनानी चाहिए कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होगा और किससे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बोली जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।